राम सेतु, क्या यह सचमुच वानर सेना ने बनाया था? भारत और श्रीलंका के बीच हिंद महासागर की लहरों के ठीक नीचे एक प्राचीन संरचना मौजूद है। एक पुल जो आज भी सैटेलाइट से दिखाई देता है। इसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, यह अरबों लोगों की आस्था का केंद्र है। सवाल एक ही है और यह सदियों से पूछा जा रहा है, क्या यह पुल प्रकृति ने बनाया या इसे भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था? आज विरासत भारत पर हम इस महाकाव्य रहस्य की तह तक जाएंगे। हम रामायण की कथा, नासा की तस्वीरों और आधुनिक विज्ञान के तर्कों के बीच का सच ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस कहानी की जड़ें हैं महाकाव्य रामायण में। जब लंका के राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया तो भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ दक्षिणी तट पर पहुंचे, लेकिन सामने एक विशाल समुद्र था। लंका तक पहुंचने के लिए एक पुल की आवश्यकता थी। तब राम की सेना में मौजूद महान वानर नल और नील सामने आए। उन्हें श्राप के कारण एक वरदान प्राप्त था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी गई कोई भी चीज डूबेगी नहीं। भगवान राम के आदेश पर पूरी वानर सेना काम पर लग गई। हनुमान जैसे शक्तिशाली वानर विशाल चट्टानों और पेड़ों को उखाड़ कर लाते और नल और नील उन्हें समुद्र में स्थापित करते। रामायण के अनुसार केवल 5 दिनों में 100 योजन लंबा यह अद्भुत पुल बनकर तैयार हो गया। इस पर चलकर राम की सेना ने समुद्र पार किया, रावण को पराजित किया और सीता को वापस लाए। सदियों तक यह कहानी केवल आस्था और ग्रंथों का विषय रही, लेकिन 2002 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष से ली गई कुछ तस्वीरें जारी की, जिसने इस बहस को फिर से आग लगा दी। इन सैटेलाइट तस्वीरों में भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली चूना पत्थर की चट्टानों की एक श्रृंखला साफ दिखाई दे रही थी। यह ठीक उसी स्थान पर थी जहां रामायण में पुल का वर्णन है। तस्वीरें तुरंत वायरल हो गईं और कई लोगों ने इसे राम सेतु के मेंशन गेमख्त यानी मानव निर्मित होने का अकाट्य प्रमाण माना। उन्हें लगा कि विज्ञान ने आखिरकार आस्था पर मुहर लगा दी है। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। यहीं से विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र की एंट्री होती है और रहस्य और भी गहरा हो जाता है। भूवैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है। वे इसे टोम्बोलो कहते हैं, एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें रेत और तलछट जमा होकर एक द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ देते हैं। उनका सिद्धांत है कि यह चूना पत्थर की चट्टानों, लाइमस्टोन शोल्स और कोरल रीफ्स की एक प्राकृतिक श्रृंखला है जो लाखों वर्षों में समुद्र के स्तर में बदलाव और धाराओं के कारण बनी है। वे तर्क देते हैं कि इस क्षेत्र में समुद्र उथला है और इस तरह की संरचनाएं दुनिया के अन्य हिस्सों में भी पाई जाती हैं। यह कोई अनोखी घटना नहीं है, लेकिन इस प्राकृतिक सिद्धांत के सामने भी कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं जो मानव निर्मित सिद्धांत के समर्थकों द्वारा उठाए जाते हैं। कुछ भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने दावा किया है कि पुल में इस्तेमाल किए गए पत्थर, जिन्हें फ्लोटिंग स्टोन्स कहा जाता है, उस क्षेत्र के प्राकृतिक समुद्री तल से अलग हैं। उनका तर्क है कि ऐसा लगता है जैसे इन चट्टानों को कहीं और से लाकर रेत की परत के ऊपर रखा गया है। इन चट्टानों की उम्र लगभग 7000 साल बताई जाती है, जबकि नीचे की रेत की परत केवल 4000 साल पुरानी है। यह कालक्रम का अंतर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर चट्टानें पुरानी हैं और रेत नई, तो वे वहां कैसे पहुंची? क्या उन्हें सचमुच वहां रखा गया था? यह भी तर्क दिया जाता है कि पुल का संरेखण यानी अलाइनमेंट आश्चर्यजनक रूप थे सीधा और ज्यामितीय है, जो प्राकृतिक संरचनाओं में कम ही देखने को मिलता है। यह बहस हमें एक रोमांचक चौराहे पर ले आती है। एक तरफ आस्था है जो रामायण के हर शब्द को सत्य मानती है, दूसरी तरफ विज्ञान है जो ठोस, दोहराए जा सकने वाले सबूत मांगता है। कुछ वैज्ञानिक एक मध्य मार्ग सुझाते हैं। हो सकता है कि वहां पहले से ही एक प्राकृतिक उथली श्रृंखला मौजूद हो और वानर सेना ने उसे पत्थरों और पेड़ों से भरकर एक चलने योग्य पुल का रूप दिया हो। यह सिद्धांत विज्ञान और आस्था दोनों का सम्मान करता है।
ये बताता है कि कैसे एक प्राकृतिक संरचना को मानवीय या दिव्य प्रयास से एक कार्यात्मक पुल में बदला जा सकता था। आज भी राम सेतु पर अनुसंधान जारी है। भारत सरकार ने सेतु समुद्रम जैसी परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा, लेकिन धार्मिक और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण वे विवादों में रहीं। चाहे यह पूरी तरह से मानव निर्मित हो या एक प्राकृतिक संरचना जिसे बेहतर बनाया गया हो, राम सेतु इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प का एक अद्भुत प्रतीक बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के पास विशाल चुनौतियों से पार पाने के लिए असाधारण ज्ञान और संगठन क्षमता थी। यह एक भौतिक पुल से कहीं बढ़कर है। यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक अटूट हिस्सा है, जो उत्तर को दक्षिण से, अतीत को वर्तमान से और मनुष्य को दिव्यता से जोड़ता है। इसका अस्तित्व हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे मिथकों और किंवदंतियों में कितनी और ऐतिहासिक सच्चाइयां छिपी हो सकती हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। तो क्या राम सेतु वानर सेना का चमत्कार है या प्रकृति का एक अजूबा? शायद अंतिम उत्तर हमारे देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। आस्था के लिए यह भक्ति और भगवान की शक्ति का प्रमाण है। विज्ञान के लिए यह पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक आकर्षक अध्याय है। आपको क्या लगता है? क्या विज्ञान और आस्था इस एक पुल पर मिल सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। और अगर आप भारत के ऐसे ही महान रहस्यों की खोज में रुचि रखते हैं, तो विरासत भारत को सब्सक्राइब करें और अगले शुक्रवार 20 IST पर एक और अविश्वसनीय कहानी के लिए तैयार रहें।